हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ताजवीर सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे टेक्निकल यूट्यूब चैनल ताज आईटी सॉल्यूशंस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें आप अपना अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको क्या लैपटॉप्स लेना चाहिए, आपको क्या यूजेस हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लैपटॉप लेना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर आपका अंडर 30,000 के आसपास आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो कुछ मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें आप डेफिनेटली लैपटॉप ले सकते हैं। कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर है, इन सब में 2-3 बड़े ब्रांड हैं जो मैंने आपको दिए हैं। इसमें से अंडर 30,000 आपका कौन सा सबसे बेस्ट लैपटॉप है। सबसे पहले बात करता हूँ HP 240 G7। एक HP का लैपटॉप है। इसमें i3 7 जनरेशन प्रोसेसर है। 7 जनरेशन है, इसमें थोड़ा सा बजट आपका 25 से 28 के बीच में हो सकता है। मार्केट में जो अभी वैसे साइट्स पे अवेलेबल है वो आपका 26,000 के आसपास है। मार्केट में आपके 27 के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा सा प्राइस ज़रूर वेरी करेगा कि आप कहाँ से परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर बेस्ट मैं सजेशन करूँगा तो आप पेटीएम से परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, या अदरवाइज़ वहाँ पे आपके कार्ड वगैरह पे भी ऑफर्स मिल सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट प्राइस मिल सकता है आपको। अदरवाइज़ आप अगर और किसी साइट्स पे आपका अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ऑफर्स हैं यहाँ पे कार्ड वगैरह के ऊपर, तो वहाँ से भी डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। तो बाकी की इसमें बात करूँ कि सबसे बेस्ट आपका जो अभी क्या स्पेसिफिकेशन है उस फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें i3 7 जनरेशन प्रोसेसर है। 4GB DDR4 इसमें रैम दिया गया है और 1 TB का इसमें आपका स्टोरेज मिलने वाला है। साथ में ही इसमें अगर इसके 1 TB के अलावा इसमें एक वेरिएंट और आता है 256 GB SSD के साथ। तो मैं प्रेफर करूंगा कि 1 TB को छोड़ के आप 256 GB SSD पे जाएँ, जो कि आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, जो आपका 10 गुना कम से कम स्पीड आपकी लैपटॉप की इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि SSD आपका बहुत ही फास्ट चलता है और हार्ड ड्राइव की स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है। इसमें अब 14 इंचेस में 240 मॉडल्स अवेलेबल होता है और इसमें साथ में सेम मॉडल आता है 250 G7। तो 250 G7 HP का इसमें आपका 50 बाकी की स्पेसिफिकेशन सेम होती हैं। बाकी इसमें आपका सिर्फ आपका जो स्क्रीन साइज़ बढ़ जाता है और बजट रेंज भी दोनों लैपटॉप्स की सेम ही रहने वाली है। एटलीस्ट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तब सब कुछ दोनों का सेम है, सिर्फ डिस्प्ले साइज़ का चेंजेस है। प्राइस रेंज भी लगभग आपका 25 से 28 हज़ार के बीच में वैसा हो सकता है। अगला मॉडल है आइडिया लेनोवो का आइडिया पैड 1S 145। अगला मॉडल है आइडिया। तो दोस्तों अगला मॉडल्स की बात करें तो अगला मॉडल है लेनोवो आइडिया पैड S145। ये मॉडल्स में भी कॉन्फ़िगरेशन i3 आपका प्रोसेसर 7 जनरेशन है, आपका 4GB रैम और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ आता है। बाकी इसका स्पेसिफिकेशन आपका 14 इंचेस का इसमें डिस्प्ले मिलेगा और प्राइस रेंज आपको 25 से 28 के बीच ही रहने वाला है। साथ में बात करते हैं डेल कंपनी की, तो डेल ब्रांड के लैपटॉप्स आपको कौन सा मॉडल है इसमें 3481 एक लैपटॉप आता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होती हैं इसी बजट में। तो इसका i3 7 जनरेशन 4GB 1 TB के साथ आपका आता है। 14 इंच का स्क्रीन साइज़ आपको मिलेगा जो फुल HD डिस्प्ले होता है। इसमें 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है आपको और ये भी बजट रेंज आपका 25 से और 28 के बीच ही रहने वाला है। और अगला बात करते हैं लेनोवो का एक मॉडल और आता है 130 लेनोवो 130। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन तो सारे लैपटॉप्स में जो आपको बताया बस एक मॉडल नंबर है। तो आप अपने साइज़ के और लुक वाइज आपको देख के दोनों कंपैरिजन करके आपको लुक वाइज ही आप पसंद कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्रांड कॉन्शियस है तो आप स्पेशल किसी ब्रांड पे जाके आप ब्रांड जो आपको चूज़ हो वो ले सकते हैं। मैंने बजट रेंज के हिसाब से सबसे जो कम रेंज के 30,000 से और बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो इस 30,000 से नीचे के बजट में बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो लैपटॉप हैं उन्हीं की जानकारियाँ दी है आपको। तो इसमें 130 की बात करें लेनोवो की तो i3 7 जनरेशन प्रोसेसर 4GB रैम और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है और ये भी 14 इंचेस में आपका लैपटॉप है। डेल में आपको एक मॉडल बताया था उसमें सेम आपका 3481 इसमें दूसरा मॉडल आता है 3581। तो ये 15 इंचेस के साथ अगर आपको स्क्रीन साइज़ बड़ा चाहिए तो आप इस मॉडल को ले सकते हैं। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। प्राइस रेंज भी लगभग आपका 25 से 28 के बीच ही होने वाला है। बट इससे ज़्यादा अगर आप इन मॉडल्स पे खर्च करते हैं तो ये नहीं करना है आपको। इससे ऊपर के बजट में फिर आपको 8 जनरेशन और 9 जनरेशन मिल जाएंगे, फिर आपको 7 जनरेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 27,000 से नीचे के बजट में अगर ये लैपटॉप्स मिलते हैं तो आप इन मॉडल्स पे जा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर इस बजट में
इस बजट से ऊपर के बजट में मिलेंगे तो आपको फिर 9th जनरेशन में और अभी 10th जनरेशन लॉन्च हो गया है वो लैपटॉप्स मिल जाएंगे। तो आप लेटेस्ट लैपटॉप प्रेफर कीजिएगा। तो उससे नीचे के उससे अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको इसको 27,000 से नीचे के बजट में ये लैपटॉप्स लेने हैं। ठीक है, सबसे इनमें अगर मैं सबसे बढ़िया लैपटॉप की बात करूं तो इसमें मेरे हिसाब से HP 240 और HP 250 सबसे बढ़िया लैपटॉप्स हैं दोनों के क्वालिटी वाइज। और सबसे बेकार लैपटॉप की बात करूं तो इसमें अब वैसे होना नहीं चाहिए बट लेनोवो का और आइडिया पैड, लेनोवो के दोनों मॉडल्स में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि इसका आपका हिंजेस फोल्ड होता है लैपटॉप, वहाँ से बहुत डैमेज होता है। और इसके लेनोवो के लैपटॉप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, साल भर यूज़ करने के बाद, 1.5 साल 2 साल यूज़ करने के बाद इनके हिंजेस टूट जाते हैं और लैपटॉप आपको सर्विस सेंटर देना पड़ेगा रिपेयर करवाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात, इसमें कई केसेस में आपके डिस्प्ले टूट जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ से बचने के लिए आप HP और डेल के लैपटॉप ले सकते हैं दोनों। लेनोवो भी और मॉडल्स बहुत बढ़िया मॉडल्स हैं बट इन मॉडल्स में बेसिक मॉडल्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।